दोस्तों यूपीआई तो आप सभी जानते होंगे। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को पूरी तरीके से बदल दिया। इस समय देश में 83% से ज़्यादा लोग यूपीआई के जरिए ही पेमेंट करते हैं। लेकिन इसी आधार पर एक और योजना सरकार शुरू करने वाली, एक और पहल सरकार ने लिया है और वो है यूएलआई, जिससे उम्मीद की जा रही है कि ये लेंडिंग सिस्टम को, लेंडिंग यूनिवर्स को, लोन देने के प्रोसेस को भी पूरी तरीके से बदल देगा और उतना ही सक्सेसफुल होगा जितना यूपीआई हुआ था। लेकिन यूएलआई है क्या, ये काम कैसे करता है, इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और इससे किसे फायदा होगा, इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए आज मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित राज सिंह जुड़ चुके हैं। अंकित, आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि यूएलआई है क्या और इससे क्या फायदा होने वाला है, सरकार का क्या विजन है इसको लेके? बिल्कुल। तो सत्यम, यूएलआई को समझने से पहले, जैसे कि हम सभी जो हमारी ऑडियंस है वो यूपीआई का आप इस्तेमाल करते होंगे। यूपीआई में जैसे कि आप किसी भी एक मर्चेंट के पास जाकर सीधा आप स्कैन करते हैं और अपने बैंक अकाउंट से आप पेमेंट कर देते हैं, तो ये हो गया यूपीआई। लेकिन अब आरबीआई यहाँ पर लेकर आ रही है यूएलआई। यूएलआई का जो फुल फॉर्म है वो ये है कि यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। तो जहाँ पर हम पहले पेमेंट करते थे, ये लेंडिंग प्रोसेस के लिए है। अब इसका काम क्या है? तो यूएलआई जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जिसे आरबीआई ने लोन प्रोसेस को सिंप्लीफाई और उसका जो प्रोसेस है उसे तेज करने के लिए बनाया है। और यूएलआई की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे देश में ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री मौजूद नहीं है। बहुत सारे वेंडर्स हैं, छोटे जो एमएसएमईज हैं, छोटे जो नए एमएसएमईज हैं या जो नए लोग हैं जिनके पास पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो बहुत छोटे वेंडर्स हैं, रोड साइड वेंडर्स जो हैं, बैंकिंग सिस्टम से जुड़े नहीं हैं, ऐसे लोग भी। जी बिल्कुल। नहीं, जैसे बैंकिंग सिस्टम से तो एक छोटा वेंडर जो है, जो सड़क के किनारे भी जो पानी पूरी भी बेच रहा है, उसका भी आई थिंक इस समय पर जो बैंक रिकॉर्ड्स तो हैं ही, उनकी बैंक स्टेटमेंट है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती थी। अब हमें अगर लोन लेना है तो हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या कहती है, आपका सिविल स्कोर कितना है, ये सारी चीज़ें जिस भी हम इंस्टीट्यूशन से हम लोन लेना चाहते हैं वो ये सारी चीज़ें देखती है। उसके बाद जाके हमें उसके ऊपर लोन जो है हमारा वो प्रोसेस होता है और कहीं ना कहीं फाइनल होता है। लेकिन जो छोटे वेंडर्स हैं उनके लिए ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उनके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, किसी तरीके का उनका सिविल स्कोर नहीं होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आरबीआई ने ये कदम उठाया है यूएलआई का, जहां पर उनके बैंक स्टेटमेंट, उनके पैन कार्ड, उनके जो पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं जो अवेलेबल हैं छोटे वेंडर्स के भी, उनको देखते हुए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको लोन जो है वो इंस्टीट्यूशन से मिल सके, छोटे एनबीएफसी से मिल सके, और जिसके ऊपर आरबीआई का पूरी तरीके से कंट्रोल होगा, जिसकी वजह से जो कहीं ना कहीं जो एक हाई कॉस्ट पर जो हम देखते थे कि जो छोटे एनबीएफसीज हैं या फिर जो रेगुलराइज नहीं है कहीं ना कहीं आरबीआई के थ्रू, वो काफ़ी ऊपर के रेट पर यहाँ पर आगे जो लोन था उसको प्रोसेस करते थे। तो ये बड़ी एक दिक्कत थी। लेकिन यहाँ पर यूएलआई के आने से ये सारी जो दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं आरबीआई उसे खत्म करना चाहती है। जी, डेटा सोर्सेस को और इन सारी चीजों को कंबाइन करके यूनिवर्स तैयार किया जाएगा तो जहाँ पे डेटा शेयरिंग हो सके, जिससे लोन लेने का प्रोसेस आसान हो। बिल्कुल। मतलब अगर आपने किसी एक संस्था को अपना डेटा दिया है तो उसको शेयर करके बाकी भी संस्थाएं आपका लोन ले हाँ उस पर प्रोसेस कर सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन अंकित, मेरा अगला सवाल यह है कि यूएलआई लोन के सिस्टम को इजी करने के लिए आ रहा है। क्या कुछ अभी डेवलपमेंट इसके सामने आई है, इसकी क्या कुछ विशेषताएं हमें अभी तक पता चली हैं? बिल्कुल। तो जैसा कि सत्यम आपने बताया कि ये यूएलआई जो है वो इस समय पर टेस्टिंग फेज में है। तो जो कुछ खासियत यहाँ पर हमें सामने देखने को मिल रही है, पहला ये कि ये जो प्लेटफॉर्म होगा ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पर जो बाकी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस सिस्टम के साथ बहुत ही स्मूथली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और ये इसी सिस्टम पर आकर के जो लोन अप्रूवल्स का काम है, जो सारी जो डॉक्यूमेंटेशन का जो काम होता है वो भी पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया जाएगा। और जिसकी वजह से जो छोटे वेंडर्स हैं, जो छोटे छोटे लोन्स, जो माइक्रो लोन्स जो बांटे जाते हैं 10,000 20,000 रुपए तक के जो लोन्स होते हैं, वो लोन्स मिलने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझें कि एक मान लीजिए एक छोटा पानी पूरी का वेंडर है, उसको 10,000 रुपए चाहिए अपना जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको खरीदने के लिए। तो अब वो 10,000 रुपए वो का जो लोन है इस समय पर मिलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अगर वो छोटे माइक्रो फाइनेंस के पास जाएगा तो वो ऑब्वियसली उससे बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भी मांगे, इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, और ये पूरा जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं हफ्तों का और महीनों का हो जाता है। तो इतना समय वेंडर के पास है नहीं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये कहीं ना कहीं इस पे सारे जो माइक्रो फाइनेंस और अलग अलग तरीके के जो लेंडर्स हैं वो इस पर उपलब्ध होंगे, और साथ ही जो वेंडर है उसकी भी वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, उसकी जो बाकी जो पुरानी
पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री रही है, बैंक स्टेटमेंट्स उनकी क्या है, ये सारा जो डेटा है वो वहाँ पर मौजूद रहेगा। और ये पूरा प्रोसेस वेंडर को 10,000 रुपये आज चाहिए, वो पूरा प्रोसेस घंटों में ही पूरा हो जाएगा, मतलब कुछ 1-2 घंटे में ही पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। और काफ़ी एक मिनिमम जो रेट है जो आरबीआई खुद डिसाइड करेगी उस पर उनको लोन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि उनके बिजनेस में जो है वो आसानी हो सके, उनको जो लोन अपने बिजनेस के लिए चाहिए वो उसमें आसानी मिल सके। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खासियत है यूएलआई की। लोन का प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होता है और इस केस में जैसा कि अंकित ने बताया कि जब किसी वेंडर को अचानक से पैसे चाहिए होते हैं और जल्दी चाहिए होते हैं तो उनके पास सोल्यूशन बचता है वो आई थिंक लाला कल्चर वाला, बिल्कुल जहाँ पे वो प्राइवेट वेंडर्स के पास जाते हैं और काफी ऊंची दरों पे ब्याज पे पैसे लेते हैं और उससे वो काम करते हैं। उस चीज को कोप अप करने के लिए गवर्नमेंट ये चीज शुरू कर रही है। लेकिन अंकित, इससे और भी कई सवाल आते हैं। फायदे तो आपने बता दिए, विशेषताएं बता दी, लेकिन इसका फ्यूचर और पॉसिबिलिटीज कितनी है, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है और यहाँ पे लोन के अनसिक्योर्ड लोन इस समय एक बड़ा चैलेंज भी बन के आ रहा है, तो ऐसे में रिस्क भी काफी ज्यादा है। तो क्या ये उन रिस्क को कैटर कर पाएगा? इसके जरिए किन किन चीजों को पॉसिबिलिटीज क्या है और किन किन चीजों को ये आसानी से हैंडल कर सकता है? तो देखिए सत्यम, इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इस समय पर जो लेंडिंग है वो किस तरीके से हो रही है। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है गाँव में, कस्बों में, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में हम सभी ने देखा है कि हमारे आसपास जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ नहीं है या जो इंडिविजुअली जो लोग ये काम कर रहे हैं, लेंडिंग का काम करते हैं, वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। मतलब महीने के 10 से 15% का भी इंटरेस्ट वहाँ पर ये चार्ज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उस केस में डिफॉल्ट होना ज़्यादा आई थिंक की पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर आरबीआई इसे रेगुलेट करता है और कहीं ना कहीं जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं और जितनी भी इंस्टीट्यूशन इस प्लेटफॉर्म से जो लेंडिंग करेंगी उन पर रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा होंगे आरबीआई के, कि आपको यही मिनिमल रेट है कि आप 1 से 2% मंथली का आप जो भी है इंटरेस्ट आप चार्ज कर सकते हैं उस हिसाब से। तो कहीं ना कहीं जो बोरोवर्स हैं उनके लिए भी आसानी होगी कि आप अगर महीने का 1 से 2% इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके बिजनेस को हेल्प हो रही है। तो आई थिंक कि ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ पर जो लेंडिंग की जैसे आपने बात करी कि डिफ़ॉल्ट होने का जो सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम होता नज़र आ सकता है। और इसका यही सबसे बड़ा एक फ़ायदा है कि जो इंटरेस्ट रेट होगा, जो बोरोवर्स के लिए, छोटे बोरोवर्स के लिए जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कहीं ना कहीं कम होता आएगा और उनका जो सालों से जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो उनका शोषण हो रहा था उस पर भी रोक लगती हुई यहाँ पर दिख सकती है। जी, तो अब अंकित, अगला सवाल यह है कि इसको इम्प्लीमेंट होने में कितना कुछ टाइम लगने की गुंजाइश है, क्या कुछ अपडेट उसको लेके हैं और क्या क्या चैलेंजेस आएंगे इसको शुरू करने में? क्योंकि हम जानते हैं कि इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्लस डेटा शेयरिंग की जो हम बात कर रहे हैं वो अभी बैंक्स और एनबीएफसीज के बीच ही नहीं है। बिल्कुल, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो इसके अलावा और क्या क्या चैलेंजेस हैं यूएलआई को इम्प्लीमेंट करने में? देखिए, सबसे मेजर चैलेंज की तो आपने बात करी थी यहाँ पर कि जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो भी जो प्रोफाइल्स हैं इन बोरोवर्स की, वो कहीं ना कहीं अभी माइक्रो फाइनेंस के पास अपनी अलग है, बैंक्स के पास अपनी अलग है, हर इंस्टीट्यूशन अपनी अलग केवाईसी करता है और उनके पास इसका मेन पर्पस यूएलआई का यही है कि यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितना भी ये डेटा है, इन सबको इस एक प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया जाए ताकि जो ये प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं स्मूथ हो सके और तेजी से इस पर काम हो सके। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर दिक्कत आएगी वो यही होगी कि ये सारा जो डेटा है उसे इस प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करना यहाँ पर इस समय जो है सबसे बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं यूएलआई के लिए हो सकता है, सरकार का। और साथ ही जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर जो डिजिटल लिटरेसी है, क्योंकि अक्सर जो पानीपुरी वेंडर है या जो इस तरीके के जो लोग हैं वो अक्सर इन टेक्नोलॉजीज के साथ इतना कोलैबोरेट, इतना पैरेलल होके नहीं चल सकते हैं, शायद उसकी कमी है कहीं ना कहीं डिजिटल लिटरेसी की। तो उसमें भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी सिखाने की ज़रूरत है कि आप कितनी आसानी से ऐसे प्लेटफॉर्म से कम इंटरेस्ट रेट पर आप वहाँ से पैसे उठा सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे चला सकते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर दिखता नजर आ रहा है। तो ये था पूरा यूएलआई का मामला, जिसमें अब लेंडिंग प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करके यूपीआई जैसा ही एक सेटअप बनाने की तैयारी हो रही है ताकि लेंडिंग के प्रोसेस को स्मूथ किया जा सके और जो छोटे तबके के लोग हैं, एमएसएमईज हैं, जो जिनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, उन्हें आसानी से लोन की व्यवस्था कराई जा सके, उन्हें आसानी से क्रेडिट प्रोवाइड कराया जा सके। फिलहाल आपका पूरे इस मामले पर क्या व्यू है? क्या आपको भी ये लगता है कि यूएलआई यूपीआई की तरह ही एक बड़ा सक्सेस बनेगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही डिस्कशंस के लिए देखते रहें मनी नाइन। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार?
कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।